नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे समसामयिक में 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स और देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना आज हमारे यहाँ समाचार पत्रों में छाई रही। पहला है, कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने नागरिकों को उद्यान के वन जीवों को गोद लेने की अनुमति क्या कर दी है, प्रदान कर दी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वन उद्यान में जीवों को क्या कर, जैसे बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है वैसे ही आप जीवों को भी क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। पहला प्रश्न, वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी यह अनुमति दी है कि कोई भी नागरिक जीवों को गोद ले सकता है, तो उत्तर बनेगा कर्नाटक। 2 प्रश्न आपके एकदम फिक्स हैं। अब ये कैसे पूछेगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये 100% पूछेगा जरूर, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न एक और बन सकता है कि वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम क्या है, चलाया है, तब भी उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। दूसरा है, कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग क्या कर दिया गया है, प्रदान किया गया है। अभी आपने देखा था कि गोरखपुर के टेराकोटा को, फिर चावल मणिपुर के, इसके बाद आप देखा था आपने तमिलनाडु की मूंगफली कैंडी, और अब आपके सामने क्या आ रहा है, कश्मीर का केसर। इसे भी क्या हो रहा है, भौगोलिक संकेतक क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। रॉस टेलर, ये एक पर्सनालिटी का क्वेश्चन है। रॉस टेलर क्यों फेमस हुए, क्यों, सबसे पहले तो ये पूछेगा रॉस टेलर किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे है, क्रिकेट से, एक बल्लेबाज हैं। फिर पूछेगा कि रॉस टेलर किस देश के खिलाड़ी हैं, दूसरा प्रश्न बन सकता है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। क्यों चर्चा में है ये, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का इनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। और सर रिचर्ड हेडली मेडल ये तीसरी बार इन्होंने क्या किया है, प्राप्त किया है, जिस कारण ये क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अगला है, चकमा और हाजोंग स्थानीय जनजाति को भारत सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम में शामिल करने का क्या किया है, निर्देश दिया है। ये कहाँ पर है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की जनजातियाँ हैं। ये हमारे यहाँ की मूल जनजाति नहीं है, ये म्यांमार और बांग्लादेश से आ करके हमारे यहाँ क्या है, बसी हुई थी। जब ये आई थी तो उस समय इनकी तादाद मात्र 5000 थी, लेकिन अब इनकी तादाद क्या हो गई है, 1 लाख के आसपास हो गई है। और आए दिन स्थानीय जनजातियों से इनका जो वहाँ की मूल जनजातियाँ हैं उनसे संघर्ष भी होता है कि उनके अधिकार क्षेत्रों का क्या हो रहा है, कमी हो रही है, और ये वहाँ पे बहुत विवादों का क्या है, केंद्र बना है। सरकार ने फिर एक योजना बनाई कि कुछ अधिकार इनको दिए जाएंगे, लेकिन मूल जनजातियों को जो अधिकार दिए जाते हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ की नहीं जाएगी। अभी ये विवाद का विषय बना हुआ है। ये हमारे यहाँ की मूल जनजाति नहीं है, ये म्यांमार और बांग्लादेश से आए हुए क्या है, स्थानीय जनजातियां हैं जो वर्तमान में भारत में हैं, क्या है, ले रही हैं। तो चर्चा में क्यों आई कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि कोविड-19 राहत कार्यक्रम में इनको अब क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ठीक। भारत की पहल परियोजना को अमेरिकी संस्था USAID ने $3 मिलियन क्या किया है, प्रदान किया है, ठीक है। पहल परियोजना क्या है कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं उसके तहत इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 2020 तक 10 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं क्या करनी है, पहुंचानी है, जिसके वजह से अमेरिकी संस्था USAID ने इनको $3 मिलियन क्या किए हैं, प्रदान किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च की है, प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। क्यों, इसका क्या उद्देश्य है, प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति क्या करना, लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाना, इसका क्या है, मूल है। भारत का इसमें स्थान क्या है, 142वां स्थान है। यह स्वतंत्रता दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया, ये है द हेग में। कहाँ पे, द हेग में। और इनकी थीम थी बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। याद रखिएगा, बिना डर
या पक्षपात के पत्रकारिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसान सभा ऐप, ये CSIR, कल भी मैंने इसको पढ़ाया था, और CRRI, ठीक है, ये सड़क संगठन से है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से है, और ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन लोगों ने मिल करके एक किसान ऐप बनाया है जिसमें किसानों की रबी और खरीफ फसलों का जो मार्केट तक पहुंचाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका समाधान, या किसानों को होने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए इस ऐप का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है। विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, झारखंड बना। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में पहला जो ट्रेन चली झारखंड के लिए चली, हटिया के लिए चली, और झारखंड ने ही अपने लोगों को पहली बार क्या किया है, बाहर से बुलवाया है। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है। अब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत चलती थी, लेकिन महाराष्ट्र ने अपने यहाँ क्या है, ज्योतिबा फूले, आपको कल मैंने बताया था, उनके तहत एक योजना स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को क्या किया है, उसके दायरे में लाया गया है और उन सबका इलाज किया जाएगा। अगला है, ब्रिक्स देशों को NDB ने $15 मिलियन का ऋण देने की क्या की है, घोषणा की है। अब प्रश्न उठता है कि ये NDB है क्या। जैसे विकासशील देशों में क्या था कि वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बड़े बड़े बैंक हैं, क्या है, इनका निर्माण हुआ है। तो वो ये लोग क्या करते हैं, सभी विश्व के गरीब देशों को या अल्प विकसित देशों को लोन प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ ब्रिक्स जो संगठन बना, इन्होंने भी क्या किया कि इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए एक नए बैंक का निर्माण किया, और वो बना NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई में, और इसके अध्यक्ष हैं KV कामत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, लेकिन भविष्य में भी पूछे जाएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी $1 बिलियन की रकम राशि प्राप्त हुई है। RBI ने हाल में सहकारी बैंक CKP का लाइसेंस क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। लगातार 3-4 दिनों से पेपर में चर्चा में था, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्योंकि लगातार पेपरों में छाया हुआ है कि RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो वो बैंक है CKP, और ये बैंक है कहाँ पर, ये मुंबई में स्थित है। इसकी 8 ब्रांचेज मुंबई में है, और इसका लाइसेंस को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे 13वीं खबर पे। 13वीं खबर है, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में होने वाले थे, जिनको कैंसिल करके अब क्या कर दिया गया है, 2023 कर दिया गया है, और जापान ने इसको क्या किया है, कैंसिल किया है। ठीक है। अगली खबर है, भारत विश्व में सौर ऊर्जा बाजार के मामले में कौन से पोजीशन पे आ गया है, तीसरी पोजीशन पे आ गया है। अब लगातार पेपर्स में देखिएगा आप, सौर ऊर्जा के बारे में पूरा डिटेल्स में निकलेगा, तो हम लोग इसके भी डिटेल्स में पूरा अध्ययन करेंगे। बस वर्तमान में आपको ये पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा बाजार के मामले में भारत की पोजीशंस कौन सी आ गई है, तीसरी आ गई है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल बुक। ये किसकी बुक है, गिरीश कुबेर की। इसमें शिवाजी के गौरवशाली इतिहास के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बुक है, द दिल्ली दैट नो वन नोज। ये बुक है रोनाल्ड विवियन स्मिथ की। क्यों ये बुक चर्चा में रही, क्योंकि इनका अभी हाल में विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, और ये इम्पॉर्टेंट बुक भी है। अगला है, रेमडेसिविर एक दवा है जो इबोला वायरस में क्या करती है, इलाज में कारगर थी। US FDA ने अब इसको मंजूरी दे दी है कि कोविड-19 में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला है, केन विलियमसन, जो सबसे पहला पूछा जाएगा कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। क्यों चर्चा में रहे, क्यों, क्योंकि इन्हें सर्वश्रेष्ठ वनडे, याद रखिएगा टेस्ट नहीं, वनडे का क्रिकेटर क्या किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है। अगला है, गिरधर अरमाने, इन्हें परिवहन एवं राज्य मंत्रालय का क्या किया गया है, नया सचिव बनाया गया है। अगला है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन का, ठीक है, याद रखिएगा, दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी
ग्रामीण रोजगार योजना को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई, तो विकल्प होगा हिमाचल प्रदेश। यह ऐसे पूछेगा कि वह कौन सा राज्य है जिसने अपने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन का रोजगार गारंटी स्कीम में जोड़ा है, तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मतलब घुमा के प्रश्न कैसे भी पूछे, आपको इसका सही उत्तर देना ही देना है। ठीक है, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, पहला प्रश्न है वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के सचिव किसे बनाया गया? डेनिस गोल्डबर्ग जिनका अभी हाल में निधन हुआ था, किस देश के नागरिक हैं? मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ये वहाँ के आंदोलन में शरीक थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन होंगे? और बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये पांचों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कल बहुत से लोगों ने जवाब दिए और बहुत शानदार रहा आप लोगों का, जिनमें आकाश रैना, शिवांगी अग्रहरी, सत्य प्रकाश, पल्लवी राय, सुनीता गुप्ता, अगला है शिखा पांडे, पूनम निषाद, अशोक कुमार, एसएस, शालिनी यादव, दीपक राज, हेमंत गुप्ता, आशीष मिश्रा, वैशाली प्रजापति, पीटीजीएचजे, भोलू सिंह, अनामिका त्रिपाठी, सरफराज, हिमांशु मिश्रा, निधि शुक्ला, उर्मिला पांडे, आकाश वर्मा और कुमारी अंकिता। इतने लोगों ने सही जवाब दिए हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, देखिएगा प्रतिदिन आप 5-5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। जल्द ही लॉकडाउन जैसे जैसे रिलैक्सेशन हो रहा है, छूट मिलेगी और हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ भी लेके पूरी आपके सामने आएंगे, फिर आपका पूरे से रिवाइज हर चीज़ हो जाएगा। कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर्स? महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पिछले 2 दिन से चल रहे हैं, आप लोगों को इनको कहीं भी मिस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें से सोचिए कि 2-4 मिनट 10 मिनट देख के और उसके बाद बंद कर दिए। अब ऐसा आप मत करिए, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रोसेसिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बढ़ेंगी तो चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी ही आएंगी। अब वो समय चला गया है कि आप 10 दिन पढ़ लेंगे और जा कर के कोई मैगजीन खरीद करके पढ़ लेंगे और आप पास हो जाएंगे। इसका साक्षात गवाह पिछले 2 एग्ज़ाम यूपी पीसीएस के रह चुके हैं और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। जो डेली पढ़ रहा है उसी का करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अदरवाइज़ उनके सही होने की संभावना आप क्या है भूल जाइए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।